Hello everyone, welcome to iQuanta. I'm Yogesh and today I'm here to rank all the IPM colleges that we have. So a lot of you are asking me in our WhatsApp groups, "Ki sir, can you make a video in which you can put down all the IIMs and other IPM colleges rank wise so that we have an idea which college to target first, okay?" So today's video is about that, but in this particular video I have just ranked the IIMs, or you can say IFT as well, IFT Kakinada. Only the IPM colleges, not the private colleges, okay? And if you want to find out the rank of all IPM BBA colleges, then I have made another sheet, okay, that I'll open in a while. Once I finish this particular ranking, then we'll talk about that. And it's a very useful sheet, okay. It has all the colleges, all the, you can say IPM colleges in India, all the BBA colleges in India, उनके लिए कौन सा एग्जाम, उसमें कितनी सीट, उसकी फीस कितनी है, देन मैथ्स कंपलसरी है नहीं है ना, देन उसके बाद कौन सा प्रोग्राम वो कराते हैं, ठीक है, उनका सैलरी, उनका प्लेसमेंट वगैरह है ना, सब कुछ उस शीट में मेंशन्ड है और वो शीट रेगुलरली अपडेट होती है, बाद में आपके काम आ सकती है जब आप अपने कॉलेजेस वगैरह की लिस्ट बना सकते हो. यू कैन यूज़ दैट शीट, ओके. आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी 10 वेबसाइट पे जा करके, ओके. सो वेल रिसर्च शीट, ओके. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, अदरवाइज आई विल शो दैट शीट कि कैसे उसको यूज़ करना है. फॉर नाउ वील जस्ट गो हेड विद रैंकिंग्स. नाउ व्हेन वी कम टू रैंकिंग्स ऑफ कॉलेजेस, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिससे रैंकिंग किसी कॉलेज की अफेक्ट होती है. एक रैंकिंग सबको इंडिया में पता है, बहुत ही फेमस या इनफेमस में बोलूँ, NIRF रैंकिंग, जिसमें आपको दिखता होगा कि कोई भी कॉलेज टॉप पे है और अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे कि IIM शिलोंग वगैरह नीचे हैं, है ना. एंड इनफैक्ट अगर आप बात करो कॉमर्स कॉलेजेस की, अभी रिसेंटली NIRF 2025 की रैंकिंग आई थी, तो उसमें आपका SRCC बहुत नीचे था, इजंट इट. ऐसे कॉलेजेस जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा ऊपर रहते हैं, तो वो एक तो हो गई NIRF रैंकिंग. दूसरी होती है हमारी अपनी रैंकिंग की, हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है उसके हिसाब से हम कौन से कॉलेज में जाएंगे. तो जनरली हम जब कॉलेज डिसाइड करते हैं, वी आर मोस्टली इनटू प्लेसमेंट फिगर्स फर्स्ट, कि भाई प्लेसमेंट कैसी है कॉलेज की. सेकंड, और जो हमें चीज़ें देखनी चाहिए वो क्या देखनी चाहिए. तो जैसे कई बच्चे बैच साइज भी देखते हैं, बिकॉज बैच साइज अगर बहुत बड़ा है तो प्लेसमेंट कई बार इफेक्ट होती है, ठीक है. सेकंड, कॉलेज की लेगेसी कैसी रही है ना, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ओवर द ईयर्स, कितना पुराना वो कॉलेज है एक तरीके से, ठीक है. वो कॉलेज किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए जाना जाता है बेसिकली, है ना. तो कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंक्लाइंड होते हैं इनिशियली कि मैं फिनेंस की तरफ को जाऊंगा, मैं जनरल मैनेजमेंट में जाऊंगा, ऑपरेशंस में जाऊंगा, HR में जाऊंगा, मार्केटिंग, वट जो भी स्ट्रीम आप आगे जाके, जो भी स्पेशलाइजेशन आप MBA में लेना चाहते हो. तो इस हिसाब से भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस की रैंकिंग करते हैं, ओके. आज की जो वीडियो है दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रैंकिंग, मैं ऑल्सो कॉलेजेस का सिलेक्शन क्राइटेरिया लेकर के आया हूँ, ओके. कि कॉलेज जो है वो कैसे आपको सेलेक्ट करता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको उस कॉलेज के बारे में पता होनी चाहिए. दिस विल जस्ट मेक यू मोर एंड मोर अवेयर अबाउट योर कॉलेजेस, स्पेसिफिकली अगर आप IPMAT एग्जाम के थ्रू IIMs टारगेट कर रहे हो. सो लेट्स गो अहेड. सो सबसे पहला कॉलेज, सबसे फेमस कॉलेज फॉर IPM, दैट इज IIM इंदौर. IPM मैक्सिमम बच्चे इसी को टारगेट करते हैं. अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं, देन इट एक्सेप्ट IPMAT इंदौर एग्जाम कोर्स, ओके. एंड दिस एग्जाम इज रिटन बाय अप्रोक्सीमेटली, आई वुड से समवेयर अराउंड 32 to 35 के, क्या पता 2026 में नंबर बढ़ के 40,000 के आसपास चला जाए, ओके. बट दैट शुड नॉट स्केयर यू, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन लगभग उतना ही रहता है, ओके. इफ़ वी टॉक अबाउट द डिग्री, देन ये 5 years जो आप IPM करते हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, यहाँ पे यू गेट बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट. तो कई सारे बच्चे, कई को तो पता ही नहीं है, बट कई सारे बच्चे इनको पता लगता है कि अच्छा ये BA की डिग्री दे रहा है, देन उनको लगता है कि ये तो फिर डिग्री किसी काम की नहीं होगी हमारा UG. ऐसा नहीं है. पहले तो ये फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री है, इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स के भी होते हैं, जैसे कि योगा हो गया, साइकोलॉजी हो गया, है ना. तो दैट इज़ वाई दे कॉल इट BA की डिग्री. बट देन इसके अंदर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो मैथ्स है बहुत एक्सटेंसिव, और मैनेजमेंट के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे इलेक्टिव्स भी हैं. तो अच्छा खासा कोर्स है ये. इसका करिकुलम अगर आप चेक करते हो, IIM इंदौर IPM करिकुलम अगर आप चेक करोगे, तो आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर वाइज सारे दिख जाएंगे. तो आप उसको चेक कर सकते हो एक बार, ठीक है. एंड देन लास्ट 2 years में आप MBA करते हो, ठीक है. नाउ देखो, ऐसा होता है कि कॉलेज, मैंने अगेन क्या बोला कि उसकी ब्रांड वैल्यू, उसका टैग वैल्यू कैसा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है प्लेसमेंट्स के अंदर, है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो दिस डज नॉट अफेक्ट IIM इंदौर के प्लेसमेंट्स अ लॉट, ओके, डज नॉट. अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि विल BA ऑनर्स प्लस MBA भी नॉट एज गुड एज BBA प्लस MBA. देखो ऐसा नहीं है, बाकी कॉलेजेस जो हैं, जैसे IIM रोहतक हो गया, देन आपका IIM शिलोंग हो गया, ये सब जनरली BBA प्लस MBA की डिग्री देते हैं. बाकी IIM जनरली BBA प्लस MBA की डिग्री देते हैं. बट अल्टीमेटली ना आपके कॉलेज की रैंकिंग मैटर कर जाती थी कि IIM इंदौर हमेशा से ऊपर रहा है, एक ओल्ड IIM है ना. तो
दैट डज नॉट अफेक्ट इट्स प्लेसमेंट्स अ लॉट। बट हाँ, काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि आईपीएम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आईपीएम के स्टूडेंट्स के साथ बायसनेस होती है बाद में प्लेसमेंट्स के टाइम पे, क्योंकि कई सारे बच्चे जो होते हैं एक्चुअली आईएम्स के अंदर वो कैट एग्जाम क्रैक करके एमबीए में डायरेक्टली आते हैं, एंड सम ऑफ देम ऑल्सो होल्ड डिसेंट वर्क एक्स, है ना, वर्क एक्सपीरियंस होता है उनके पास। वो लोग क्या करते हैं, पहले ग्रेजुएशन करते हैं, देन दे वर्क फॉर लाइक 2.5 ईयर्स, देन दे स्टार्ट देयर एमबीए। तो ऑब्वियसली देखो, मैं आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कि थोड़ा सा एडवांटेज होता है कैट वालों को। एडवांटेज ये होता है कि ऑब्वियसली देखो, अगर आप किसी इंडस्ट्री में 2 साल स्पेंड करके आ रहे हो तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा प्लेसमेंट्स के टाइम पे, है ना। तो होता है बिल्कुल, बट आप अगर 5-6 ईयर्स डाउन द लाइन जाते हो, मान लो देखो आईपीएम वालों का ऐसा नहीं होता कि देखो फ्रेशर्स को बिल्कुल भी जॉब्स नहीं मिलती हैं, ऐसा नहीं है। फ्रेशर्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं, ओके, दे ऑल्सो टेक गुड पैकेजेस। बट ऐसा होता है कि जब आप इंडस्ट्री में जा करके 5-6 साल 7 साल काम कर लेते हो, तो आईपीएम और जो डायरेक्टली एमबीए में आए होते हैं स्टूडेंट्स कैट के थ्रू, उनके बीच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, क्योंकि लास्ट में आप किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो, वहाँ पे आपका वर्किंग इंटेंट कैसा है ना, हाउ यू परफॉर्म देयर, दैट ऑल्सो मैटर्स कि आप कॉर्पोरेट के लेडर्स कैसे क्लाइम करोगे। ओके, सो इनिशियली देखो क्या है कि आईपीएम में आपको एक सेफ्टी नेट मिल जाती है कि आपका पीजी जो है वो पूरा एक तरीके से सिक्योर्ड हो गया है। आपको दोबारा बीबीए अपने जो ग्रेजुएशन के बाद है उसके बाद एमबीए के लिए बैठना नहीं है कैट में, क्योंकि कैट में भी काफ़ी कंपटीशन है। समवेयर अराउंड 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स आर फिलिंग द कैट का फॉर्म, और अभी हो भी आएंगे इतने सारे टेस्ट टेकर्स उसके 3 लाख से ज़्यादा। तो होता ऐसा है कि या तो भैया आप कंपटीशन वाला टफ फेस करो, है ना, वहाँ पे भी, क्योंकि क्या है कि आपको 3 लाख बच्चों के साथ compete करना है कैट के अंदर, है ना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी वे बन जाता है कि अगर आप यहाँ चले जाते हो, आपको एमबीए तो आपका सिक्योर्ड है आईएम में। अगर आपको एग्जिट लेना है बीच में से, काफ़ी सारे बच्चे एग्जिट ऑप्शन ढूंढते हैं कि अगर मुझे 3 साल बाद आईएम इंदौर छोड़ करके आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा और अच्छे आईएम जाना है, जो इससे भी ऊपर आईएम्स हैं, क्योंकि जिनमें एमबीए बहुत अच्छा है, जैसे कि आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, तो उसके लिए स्टूडेंट्स कैट दे सकते हैं अपने 3rd ईयर में, एंड देन दे कैन लीव दिस कॉलेज, टेक द बीए डिग्री फ्रॉम हियर एंड कंटिन्यू देयर एमबीए देयर। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीए आपके पास एग्जिट ऑप्शन रहता है। तो 5 के 5 साल आपको इस कॉलेज में नहीं रहना है, जस्ट इन केस यू वांट टू लीव दिस कॉलेज एंड गो टू अ बेटर आईएम, और मे बी यू वांट टू गो अब्रॉड। ओके, जीमैट लिख करके आप बाहर भी जा सकते हो। ठीक है, बट सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, इस कॉलेज के अंदर आपका जो टेस्ट स्कोर है उसका 65% वेटेज होता है, आईपीमेट इंदौर का जो टेस्ट स्कोर आता है, एंड इंटरव्यू का 35% वेटेज होता है। बट क्लास 10-12 का कोई फायदा नहीं होगा क्या? देखो, क्लास 10-12 का कोई डायरेक्ट मार्क्स इंदौर के अंदर अभी तक सिलेक्शन क्राइटेरिया में एज पर 2025 नहीं है। क्या पता 2026 में थोड़ा बहुत चेंज कर दे, तो इसीलिए जब हम एग्जाम भरेंगे 2026 का फॉर्म भरेंगे, उससे पहले इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। काफ़ी साल से इसमें नहीं है, 10-12 का कोई डायरेक्ट मार्क्स नहीं मिलता है, कुछ आईएम से मिलता है बट इसमें नहीं मिलता है इंदौर में। नो डायरेक्ट मार्क्स बट यूजफुल फॉर गुड इंप्रेशन ऑफ ओवरऑल प्रोफाइल। इट इज एडवाइज टू स्कोर गुड इन क्लास 10-12 टू इंक्रीज योर चांस ऑफ सिलेक्शन। तो होता है ऐसा कि देखो, ऑब्वियसली आप अकेडमिकली बहुत अच्छे हो, और आईपीएम भी क्योंकि अकेडमिकली बहुत अच्छा रिगरस प्रोग्राम है एक तरीके से, है ना, तो जनरली दे समटाइम्स प्रिफर स्टूडेंट्स जिनका अकेडमिक्स अच्छा है। ओके, बट ऐसा भी हुआ है पास्ट में कि भाई जिनका 12th में 70-75% था, वो बच्चे भी कन्वर्ट करके आईएम इंदौर में गए हैं विद अ गुड आईपीमेट स्कोर। तो अगर ये दोनों आप अच्छा कर लेते हो तो ये उतना ज़्यादा आईएम इंदौर के लिए मैटर करेगा नहीं। ठीक है, तो एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है, एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम आर अलाउड हियर, बिकॉज आईपीएम एक स्ट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें मैथ्स वाले ही स्टूडेंट्स अलाउड है, जैसे कि अमृतसर और शिलोंग, आई एम अमृतसर, आई एम शिलोंग, IFT काकीनाडा, है ना। बट यहाँ पे आई एम इंदौर में किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बात करोगे आई एम इंदौर आईपीएम 2025 के सिलेक्शन की, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट शायद कुछ 72 कॉमर्स स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे आईपीएम प्रोग्राम में, समवेयर अराउंड कुछ 68 शायद साइंस स्ट्रीम वाले हुए थे, ऐसा कुछ है। ओके, यू कैन चेक दैट नंबर ऑनलाइन, यू कैन गूगल इट, यू विल गेट इट। ओके, तो ये चीज़ है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट आईएम इंदौर। अगर और 150 सीट्स आईएम इंदौर के अंदर आईपीएम प्रोग्राम में है, तो अगर आपको कोई डाउट रह रहा है अभी भी आईएम इंदौर के अराउंड, तो वो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मैंने मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन इसमें आंसर कर दिए। अब बाकी कॉलेज की रैंकिंग हम फटाफट कवर करते हैं। तो रैंक पर आईएम इंदौर को जाती है, रैंक टू शिलोंग को। शिलोंग ने 2025 में ही अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया है, एंड शिलोंग 7th आईएम था इंडिया का। ओके, अच्छा खासा पुराना कॉलेज है, पहले सिर्फ एमबीए कराता था, अब आईपीएम भी करा रहा है। इट ऑल्सो एक्सेप्ट्स आईपीमेट इंदौर एग्जाम स्कोर सो फार। ओके, एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल इन ईच ईयर। इसमें भी देखो एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर देखोगे ना, हर आईएम के आईपीएम प्रोग्राम का अपना स्ट्रक्चर है। तो ये आपको कौन सा कोर्स कराता है आईपीएम में? बीबीए ऑनर्स प्लस एमबीए। अब इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में अगर आप इस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, यू विल टेक सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट विद योरसेल्फ। ओके, कई बच्चे नहीं मन लग रहा, मतलब नहीं कंटिन्यू करना आगे को, दे वांट टू चेंज, है ना, तो यू कैन डू इट। तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन शिलोंग में अवेलेबल है। एंड ऑफ सेकंड ईयर में आप डिप्लोमा इन मैनेजमेंट लेके जा सकते हो। बट हाँ,
आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी फिर 1 ईयर सेकेंड ईयर इनमें, ठीक है। प्लेसमेंट IPM के बाद ही होती है, इंदौर में भी। अगर आप थर्ड ईयर अपना करके छोड़ रहे हो बीच में ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी, वो MBA के ही टाइम पे जब आपका MBA कंप्लीट होता है तभी होती है। शिलोंग में फर्स्ट ईयर में अगर आप छोड़ते हो सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट, सेकंड ईयर में डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, थर्ड ईयर में UG डिग्री बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 साल में आपको BBA मिल जाएगी, यानी कि आपकी BBA कंप्लीट हो चुकी है 3 साल में। फोर्थ ईयर भी ये लोग जो है उसको UG डिग्री में ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। तो प्रैक्टिकली अभी भी आप फोर्थ ईयर में एग्जिट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। एंड आप देखा जाए तो 2 कैट के अटेम्प्ट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, कॉलेज को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी थर्ड ईयर में स्टूडेंट क्या कर सकता है, कैट का अटेम्प्ट ले सकता है, बिकॉज उसके पास UG डिग्री आ चुकी है, वो कैट के लिए एलिजिबल है। चौथे साल में भी वो दूसरी बार कैट देके यहाँ से एग्जिट ले सकता है अगर चाहे तो। एंड फाइनली एंड ऑफ 5th ईयर में आपके पास PG डिग्री आ जाएगी MBA की। तो शिलोंग का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, ठीक है। इन्होंने बहुत सही से इसको डिज़ाइन करा हुआ है और 2 एग्जिट ऑप्शन दे रहे हैं काइंड ऑफ आपको, ये थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी। तो ये IPMET इंदौर का एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट करेगा, समवेयर अराउंड 60 सीट्स है। एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल इन ईच ईयर, तो इसमें इंदौर में 3 साल के बाद होता है, इसमें हर साल। ओनली स्टूडेंट्स हु हैड मैथ इन क्लास 11 एंड 12 अलाउड। तो शिलोंग का ये रूल है अपना कि या तो अप्लाइड मैथ्स या मैथ्स आपके पास 11-12 में होनी चाहिए। देखो ये क्राइटेरिया जो होते हैं ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया कभी कभी हल्के फुल्के चेंज होते रहते हैं, तो क्या पता नेक्स्ट ईयर, जैसे इस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था कि शिलोंग जब नया IPM प्रोग्राम लेकर के आया, तो स्टूडेंट्स का वही कहना था कि जब मैनेजमेंट और कॉमर्स ही पढ़ाने हैं उसके सब्जेक्ट्स, है ना, तो फिर क्यों मतलब मैथ्स नेसेसरी कर रखी है। तो हर कॉलेज के अपने तरीके होते हैं प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने के, है ना, यू कैन नॉट डिबेट विद देम। तो अभी तक तो ऐसा है, क्या पता फ्यूचर में जा करके मैथ्स नॉन मैथ्स वालों को भी अलाउ करे, अभी तो मैथ्स वाले ही सिर्फ अलाउड है, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये 10th मार्क्स का 10% वेटेज लेता है, 12th मार्क्स का 10% वेटेज, IPMET स्कोर का 30% एंड पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है एंड इंदौर में भी इंटरव्यू होता है, 50% वेटेज। तो ओवरऑल स्कोर इन सबको ऐड करके बनेगा आपका, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। बट कैन यू सी 50% इंटरव्यू वेटेज, अगर आपका ये थोड़ा बहुत कम भी रह जाता है, यू कैन स्टिल डू वंडर्स विद द इंटरव्यू। लेकिन IPMET स्कोर अपना प्लीज़ हाई रखना, क्योंकि पहला तो स्टेप ही है IPMET स्कोर। वो जनरली मैं बोलूँगा कि यार जनरल वाले हो तो लगभग 190-200 के ऊपर लाना, बट अब देखो स्कोर भी जो होता है ना वो डिपेंड करता है उस साल का पेपर कितना डिफिकल्ट आया। क्या पता पेपर बहुत टफ हो गया तो सबका स्कोर कम हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चों का स्कोर कम हो जाएगा। अगर एग्जाम ईजी आया तो भाई स्कोर ऊपर जाएगा, ठीक है। आई थिंक शिलोंग इज ऑल्सो क्लियर, विल गिव इट रैंक 2 बिकॉज इसका प्लेसमेंट अभी चल रहा है 26.44 LPA एज पर 2025 एंड उसका इंदौर का चल रहा है 29.5, ठीक है। कुछ कॉलेजेस की प्लेसमेंट रिपोर्ट अभी नहीं आई हुई है, ठीक है। थर्ड आई वुड से रांची, बिकॉज देखो रांची का बैच साइज छोटा है तो प्लेसमेंट में थोड़ा आसानी होती होगी प्रोबेबली, ठीक है। अब हाँ देखो रैंकिंग में आपको बता रहा हूँ, तो रैंकिंग बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, कॉलेज की लोकेशन कैसी इस पर भी डिपेंड करता है ना। कई बार क्या होता है कॉलेज बहुत रूरल एरिया में है तो बहुत ज़्यादा कंपनीज एकदम से नहीं जाती हैं हायरिंग के लिए, प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी टू कैपिटल, प्रॉक्सिमिटी टू हॉटस्पॉट लाइक मे बी देखो जैसे गुड़गांव है बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है जॉब्स का, है ना, पुणे है, देन उसके बाद बैंगलोर है, तो इनसे प्रॉक्सिमिटी यानी कि कितना क्लोज है आपका कॉलेज इनसे, वो भी कई बार मैटर कर जाता है, ठीक है। सो इट हैज़ BBA प्लस MBA प्रोग्राम एंड इट ऑल्सो एक्सेप्ट्स IPMET इंदौर एग्जाम कोर्स, ठीक है। ये अपना अलग से एग्जाम नहीं कराता है, शिलोंग भी और ये भी। एंड एग्जिट ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट आफ्टर 3 years कंप्लीशन ऑफ BBA स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम आर अलाउड, ओके फाइन, ठीक है। रैंक 3 इसका भी अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो रैंक 3 इसको मिल सकती है, ठीक है। अब बच्चों के कई बार अपने भी रीजंस होते हैं ना रैंक करने के कॉलेज को, कई बार लोग नहीं जाना चाहते घर से बहुत दूर, सम पेरेंट्स डोंट वांट टू सेंड देयर चाइल्ड टू शिलोंग में भी, है ना। तो रैंकिंग आप भी अपनी कर सकते हो अपने हिसाब से, ये बस एक ओवरऑल रैंकिंग में बोलूँगा कि भाई किस कॉलेज को कितना टाइम हो गया है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बैचेस, उसके बेसिस पे। देन अगर कंपोनेंट आप देखते हो तो सिलेक्शन कैसे होता है यहाँ पे, 50% टेस्ट स्कोर यानी कि IPMET इंदौर का स्कोर, 30% पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है, ठीक है। एकेडमिक प्रोफाइल 20% यानी कि 10-12 के बेसिस पे 20% मार्क्स आपको मिलेंगे। हमेशा ध्यान में रखना 12th की परसेंटेज आपको ज़्यादा मार्क्स देती है 10th के परसेंटेज से, तो 12th में 90% होना है फार मोर वैल्यूएबल देन 10th में 90% होना, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी बोनस पॉइंट्स, ये जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट्स क्या होते हैं, गर्ल्स को बेसिकली ट्रांसजेंडर्स को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं सिलेक्शन में, ताकि कॉलेज का जो जेंडर रेशियो है वो थोड़ा सा हेल्दी रहे, ठीक है। एंड फीमेल्स का भी जो नंबर है वो अच्छा खासा हो बैच के अंदर। ये बोनस पॉइंट्स होते हैं, 5% ये गर्ल्स को मिलते हैं। बोनस पॉइंट्स आर एडेड टू द कैंडिडेट स्कोर एंड नॉट टू अ टोटल, तो ऐसा नहीं कि आपका टोटल करके यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलता है, वो पहले ही इसी प्रोसेस में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, ओके। रैंक 3 वॉज रांची। रोहतक को मैंने रैंक 4 पे देखो इसलिए रखा है, इवन दो रोहतक इज वेरी क्लोज टू गुड़गांव, है ना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट वेल कनेक्टेड भी है रोहतक।
बट इसका बैच साइज बड़ा है, 198 का बैच साइज है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा होती हैं रोहतक के अंदर, ठीक है। एंड रैंक 4 इसको इसलिए दिया कि थोड़ा सा इसका प्लेसमेंट भी हल्का सा रांची से नीचे है, ठीक है। तो BBA प्लस MBA यहाँ पे प्रोग्राम, IPM आपका ये भी IP मैट रोहतक का एग्जाम लेता है, ये इंदौर का एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप इंदौर टॉप कर दो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अपना एग्जाम कराता है अलग से, ठीक है। एग्जिट ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट आफ्टर 3 years कंप्लीशन ऑफ BBA इसकी सेपरेट इंटरव्यू प्रोसेस होती है यहाँ पर भी, यूजली प्रमोट जेंडर डाइवर्सिटी एंड हेंस सेलेक्ट्स अ लॉट ऑफ फीमेल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम आर अलाउड, ओके। तो जैसे आपने शिलोंग में देखा, शिलोंग में सिर्फ मैथ्स वाले अलाउड थे। अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका देखोगे तो IP मैट जो टेस्ट स्कोर है ये 2025 का टेबल वैसे लिया है, मोस्ट प्रोबेबली 26 में भी यही रहेगा, 55% टेस्ट स्कोर, यानी कि IP मैट इंदौर का टेस्ट स्कोर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ IP मैट रोहतक, ये रोहतक है, ठीक है, रोहतक में जो आपके मार्क्स आएंगे उसका 55%, पर्सनल इंटरव्यू का 15%, पास्ट एकेडमिक्स 10th का 10%, 12th का देखो 20। मैंने हमेशा बोला ना कि 12th का जो वेटेज होता है लगभग सारे कॉलेजेस में वो डबल होता है ऑफ 10th। तो 10th के बेसिस पे आपको 10% दे रहा है, लेकिन 20 दे रहा है आपको 12th की परसेंटेज के बेसिस पे। तो मान लो यहाँ आपका 10th में 90 आया है तो आपको 10 मिल जाएगा, 90 प्लस अगर यहाँ आया तो आपको सीधा 12th में 20 मिलेगा। तो पास्ट एकेडमिक्स प्लेज अ लॉट ऑफ रोल, बिग रोल इन सिलेक्शन ऑफ सम कॉलेजेस आई वुड से, जैसे कि रांची, रोहतक वगैरह हो गए, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज IIM बोधगया। देखो कई बच्चे डिबेट करेंगे कि यहाँ पे IFT काकीनाडा होना चाहिए था, उसका पैकेज बेटर है, या फिर जम्मू होना चाहिए था, या अमृतसर होना चाहिए था, वट बट आई वुड से रैंक 5 पर बोधगया को रख सकते हो, ठीक है। जम्मू बोधगया लगभग बराबर ही रैंक पे है, कुछ आगे पीछे ज़्यादा है नहीं, है ना। कई स्टूडेंट्स जम्मू प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ लोकेशन एंड कई बार वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी एडवर्स हो जाती हैं, है ना। बीइंग अ बॉर्डर स्टेट एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। देन IIM बोधगया आपका बिहार में है, इट हैज़ BBA प्लस MBA प्रोग्राम, 120 सीट्स यहाँ पर हैं, जिपमैट एग्जाम का स्कोर लेता है, एंड सिर्फ जिपमैट एग्जाम का ही स्कोर लेता है, इसमें ज़्यादा कुछ 10-12 का परसेंटेज ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, वो कई बार टाई ब्रेकर की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये टाई ब्रेकर लिखा हुआ है कि पहले अगर आपका जिपमैट स्कोर 2 स्टूडेंट्स का बराबर हो गया तो जिसका हायर स्कोर होगा उसको देखा जाएगा, फिर जिसका वर्बल में ज़्यादा होगा, अगर दोनों का ओवरऑल स्कोर मैच हो गया तो जिसका वर्बल में हायर है उसको सीट मिलेगी, अगर वर्बल भी सेम हो गया तो क्वांट वाले को, क्वांट भी सेम हो गया स्कोर तो फिर LRDI वाले को, अगर LRDI ये सारा स्कोर सेम हो गया तीनों तो 10th वाले को, 10th का इसका हायर होगा, अगर 10th भी बराबर हो गया तो फिर 12th वाले को, ऐसे करके दे ब्रेक द टाइज, है ना। देन स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम अलाउड, जिपमैट कोई भी दे सकता है, यहाँ पे मैथ्स का कुछ ऐसा कंपलसरी है नहीं। एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 3 years ऑफ BBA, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें IIM है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। नो वेटेज गिवन टू क्लास 10-12%, तो यहाँ पे कोई खास वेटेज है नहीं 10-12 का, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं होता, सीधा यहाँ पे जिपमैट स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन यू विल गेट इन, फाइन। क्योंकि इसके पास बोधगया वगैरह के पास IIM का टैग है तो इसलिए मैंने इसको IFT से ऊपर रखा है, एंड अभी मैं बताऊंगा कि IFT मैंने नीचे क्यों रखा हुआ है। एक तरीके से देखो, आप अपने हिसाब से भी रैंक कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। कॉलेजेस जो होते हैं वो अच्छा बुरा परफॉर्म करते रहते हैं, रैंकिंग शिफ्ट होती रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। IIM जम्मू IPM BBA प्लस MBA सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन जिपमैट विल बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट, अगेन ये भी एंटायरली जिपमैट के स्कोर के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगा, कोई इंटरव्यू होता नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये सैट भी एक्सेप्ट करता है, तो पहले कुछ IIMs थे जो SAT भी एक्सेप्ट करते थे। SAT बेसिकली आउट ऑफ इंडिया पढ़ने वाले बच्चे देते हैं वैसे तो, ठीक है। बट यही है कि अभी तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, फ्यूचर में एक्सेप्ट करे ना करे। नो इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ जिपमैट के स्कोर के बेसिस पे हो जाएगा। नो वेटेज टू क्लास 10-12%, स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम आर अलाउड। तो जिपमैट के एग्जाम के थ्रू ही आप जिपमैट का फॉर्म भरते हो तो आपका जम्मू बोधगया दोनों में बेसिकली आपका अप्लाई हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। एंड ईजी एग्जाम से ये। अब अगला है अमृतसर। देखो IIM अमृतसर IPM अमृतसर का भी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, ठीक है। इसमें अगेन क्या है, IP मैट इंदौर के स्कोर अलाउड है। ये जो इसका प्रोग्राम है दैट इज BSQFE, बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस। तो ये जनरली जो लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा बहुत भी है ना, हल्का सा फाइनेंस फोकस कोर्स है, ऐसे एंटायरली फाइनेंस फोकस कोर्स नहीं है, ठीक है। बट आपको मेजरली दिख रहा है कि फाइनेंस इकोनॉमिक्स है तो इसके सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं एंड MBA, एंड दैट इज द रीज़न इसने क्या किया ना, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को अलाउ किया है। सिर्फ स्टूडेंट्स हु हैड मैथ इन क्लास 11 अलाउड, बिकॉज जब आप फाइनेंस इकोनॉमिक्स ये सब चीज़ें पढ़ रहे होते हो, है ना, मैथ्स का पोर्शन बहुत हाई रहता है। तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो मैथ्स को कंपलसरी कर देते हैं ताकि करिकुलम में नॉन मैथ स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, है ना, मतलब वहाँ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आए। एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर 3 years कंप्लीशन ऑफ BSQFE, ओके। कंपोनेंट ATS, तो आपका IP मैट इंदौर का जो स्कोर होगा उसका 70%, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे भी होता है 25% वेटेज, जेंडर डाइवर्सिटी अगेन यहाँ पे फीमेल्स को 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एंड इनका सम करके आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। IIM अमृतसर अलग से अपना एग्जाम नहीं कराता, ठीक है। रैंक 7, मैंने काकीनाडा को वैसे तो 8th रैंक पर रखा है, IFT काकीनाडा को, बट आप आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्यों IFT काकीनाडा को
उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। इसका रीज़न है कि पहले देखो, इवन दो ये भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इसकी प्लेसमेंट्स पहले से दिल्ली में होती थी। ओके, तो आईएफटी में सेंट्रलाइज प्लेसमेंट्स होती थी, यानी कि आईएफटी के 3 कैंपस हैं इंडिया में, दिल्ली, कोलकाता एंड काकीनाडा। ओके, तो और भी क्या पता अगर कोई नया खुल गया, आई एम नॉट श्योर, बट 3 तो मेन है। तो काकीनाडा कोलकाता के स्टूडेंट्स आईएफटी दिल्ली आते थे। दिल्ली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है कॉलेज, ठीक है। और हाँ, आईएफटी काकीनाडा में अगेन आपका आईपीमेट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट होता है। स्टूडेंट हु हैव मैथ, स्टैट्स, बिजनेस मैथ, ये सब इन क्लास स्टाइल अलाउड। एग्जिट ऑप्शन यहाँ पे भी 3 साल के बाद है, कंप्लीशन ऑफ बीबीए। अब ये आपको क्या कराता है, ये आपको बिजनेस एनालिटिक्स कराता है बीबीए में, बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसका स्पेशलाइजेशन पहले से यहाँ पे डिफाइंड है एक तरीके से। ओके, एंड इसका सिलेक्शन पैरामीटर ये है, आईपीमेट जो स्कोर होगा उसका 78%, जेंडर डाइवर्सिटी का 2%, एकेडमिक कंसिस्टेंसी का 20%। ओके, यानी कि 10-12 के बेसिस पे एकेडमिक कंसिस्टेंसी हो गई आपकी। ओके, एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आकर के आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो। अब रैंक की बात करें तो भी मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ना, बिकॉज इसके पास ये आईएम का टैग नहीं है, तो इस वजह से इसको प्रेफर नहीं करते। वैसे अगर आप आईएफटी काकीनाडा प्लेसमेंट रिपोर्ट गूगल पे सर्च करोगे, आपको समवेयर अराउंड 26-27 एलपी इसका पैकेज दिख जाएगा। बट वो ट्रुथ नहीं है, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो आईएफटी दिल्ली की प्लेसमेंट रिपोर्ट से उठा करके, क्योंकि इनका प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता है और रिसेंट ईयर्स में तो इन्होंने प्लेसमेंट रिपोर्ट निकाली भी नहीं, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया, प्लस काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कुछ इतनी ज़्यादा लोकेशन वैसी भी नहीं है, ठीक है। अगर आप वैसे देखते हो स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा आईएम टेक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं, इसलिए कई स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं एक बार के लिए। वैसे इसका बैच साइज छोटा है, 60, जम्मू में 140 सीट है, इस पर 60 सीट्स हैं, तो बैच साइज छोटा होने की वजह से भी उतना इशू तो नहीं आता है। बट अगेन, पहले इसका अपना कैंपस नहीं था, ये दूसरे कैंपस में पढ़ते थे स्टूडेंट्स, है ना, किसी दूसरे कॉलेज के कैंपस में। बट अब इनका अपना कैंपस हो गया है, इनॉग्रेशन हो गया है, तो कॉलेज ऑटोनोमस बन गया, तो अपनी सारी प्रोसेस खुद कराएगा, है ना। तो कई बार कॉलेज को चैलेंजेस आते हैं ऐसे कुछ सालों में। तो पहले ठीक ठाक था, आई मीन थोड़ा सा रैंकिंग, मैंने देखो स्लाइड नहीं करी इसकी रैंकिंग, बट अगेन वो होता है ना कि स्टूडेंट्स ने क्या प्रीफर किया। तो दिस ईयर अ लॉट ऑफ आईकॉन्डा स्टूडेंट्स जो जिनके हाथ में 2 कॉलेजेस थे लास्ट में, जिनका बोधगया, जम्मू, काकीनाडा, ये सब 2-3 ऑप्शन थे जिनके हाथों में, तो दे प्रेफर्ड आई एम बोधगया एंड समथिंग ओवर दैट, है ना, इन प्लेस ऑफ आईआईटी काकीनाडा। क्योंकि वही बात है कि आईएम का टैग वाला इशू हो जाता है एक। दूसरा ये है कि अभी कॉलेज की कोई ऐसी इतनी प्रॉपर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स वगैरह मिली नहीं है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू द शीट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि सारे आईपीएम कॉलेजेस, उनके एग्जाम्स, उनकी सीट्स, उन सब की डिटेल्स कहाँ मिलेगी। दिस इज द शीट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे कॉलेजेस मेंशन किए, इंदौर, शिलोंग, रांची, रोहतक, बोधगया, जम्मू, अमृतसर, जितने भी होते हैं ना, शहीद सुखदेव, अभी रैंकिंग नहीं है, ठीक है। तो अगेन शहीद सुखदेव से बहुत अच्छा कॉलेज है। आई एम इंदौर के सम पीपल इवन प्रेफर इट जस्ट आफ्टर आई एम इंदौर, है ना। तो शहीद सुखदेव कॉलेज हो गया, आई एम कोईकोड हो गया, देन एनएमआईएमएस, जितने भी कॉलेजेस होते हैं मतलब बीबीए आईपीएम वगैरह के लिए, वो सारे कॉलेजेस, देन उनकी सीट्स, उनका एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट होता है, देन आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट टेस्ट स्कोर वेटेज की, उनके टेस्ट का स्कोर का वेटेज कितना है सिलेक्शन में, देन 12th के स्कोर का कितना % वेटेज है सिलेक्शन में, क्लास 10th के स्कोर का कितना वेटेज है, इंटरव्यू का कितना वेटेज है उस एग्जाम के अंदर, है ना, सिलेक्शन में, मैथ्स रिक्वायर्ड है या नहीं है उस पर्टिकुलर कॉलेज का एग्जाम देने के लिए, है ना। देन प्रोग्राम कौन सा है उसके अंदर, आईपीएम है, बीएमएस है, बीबीए है, व्हाट इज इट, है ना। देन रजिस्ट्रेशन डेट टेंटेटिव कब शुरू हो जाता है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, ये टेंटेटिव अभी ऑफिशियली आया नहीं है, बट मैंने लिख दिया है एज पर द पास्ट ट्रेंड। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, फॉर्म फिलिंग वीडियो, एवरेज पैकेज, जैसे आई एम फिलिंग राइट नाउ। ओके, सो दिस इज द शीट दैट आई क्रिएटेड। अच्छी शीट है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव शीट है, ओके, काफ़ी आपको रिसर्च करने से आप बच जाओगे, ठीक है। एंड देन देर आर सम ग्रुप लिंक्स ओवर हियर, यूट्यूब चैनल्स ओवर हियर दैट यू कैन ज्वाइन, एंड कुछ चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो आई थिंक दिस शीट विल हेल्प यू, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। एंड इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ सच शीट्स, ओके, आई क्रिएटेड अ 240 days रोड मैप शीट फ्यू डेज बैक, देन दिस, और कुछ चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। आई हैव गिवन यू द रैंकिंग्स। बाकी आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन आईएम्स का जो यूजी प्रोग्राम आया है अभी, उनका आई विल एक्सप्लेन लेटर, ओके, बिकॉज वो अलग गेम है, दो आर वेरी कॉस्टली प्रोग्राम्स, ठीक है। थोड़े से कैश काउस बन गए हैं वो आईएम्स के लिए यूजी प्रोग्राम्स, जैसे कि आईएम कोईकोड का बीएमएस हो गया आपका, है ना, आईएम बैंगलोर का भी बीएससी यूजी डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स वाले कोर्सेज हो गए, हैं ना। तो उनके बारे में कभी और बात करेंगे। आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। ऑब्वियसली देखो ये सारे कॉलेजेस ख़राब नहीं है, आई मीन टॉप के 2-3 तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट व्हेन यू विल बी पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज, तो वो 4-5 साल बाद की बात होती है। प्रोबेबली बाय दैट टाइम ये कॉलेजेस हर साल इम्प्रूव तो करते ही हैं, है ना। दैट्स इट। एंड
लेट मी नो इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह चाहिए होते हैं, तो आप यहाँ करके इस वीडियो को देख सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई होप आप लोग प्लेलिस्ट वगैरह जो iQuanta की आज हम रिलीज़ कर रहे हैं आजकल, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, अरिथमेटिक प्लेलिस्ट हो गया, आर प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ द चैनल इज फुल ऑफ कंटेंट. ओके, फ्री कंटेंट, चाहे आपको वर्ड पर ईजी पढ़नी हो, आपको क्वांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, आईडिया के, वर्बल के, कुछ भी, एवरीथिंग इज देयर. इंडोर डेटा इंटरप्रिटेशन, वट एवर यू वांट, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट डे बाई डे. ठीक है, तो टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. दैट्स इट. इफ़ यू नीड एनी अदर हेल्प, लेट मी नो. थैंक यू सो मच.